दो भाइयों के पास शादी करने के पैसे नहीं है। अपना वंश चलाने के लिए उन्हें बच्चों को जन्म देने के लिए किराए की पत्नी लानी पड़ती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है हायर्ड वाइफ। जो भी एक खाड़ी है जो पश्चिम यूनान के योआनलिंग पहाड़ के अंदर की ओर है। गाँव बहुत गरीब है, वहाँ सभी आदमी शादी नहीं कर सकते हैं। वे मानते हैं कि संतान न होने के 3 पाप है और बेटा नहीं होना इनमें से ज्यादा गंभीर है। एक संतान पाने के लिए गाँव के लोग पहाड़ से एक महिला को किराए पर लाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। उसके बच्चा होने का इंतजार करते हैं, फिर उसे भेज देते हैं। समय के साथ जो भी खाड़ी का मतलब हो जाता है बच्चे के जन्म के लिए किराए पर पत्नी। ये खास रिवाज कहलाता है किराए पर पत्नी लाना। जोड़ा बनाने वाले हायर्स कहलाते हैं और जो लड़की खरीदी जाती है उस हायर्ड वाइफ कहा जाता है। वानर एक किराए की पत्नी है। 3 महीने पहले वानर के बच्चे को जन्म दिया है। उसके पति को टीबी है। पति के इलाज के लिए जर्मनी की खाड़ी में किराए की पत्नी बनना पड़ता है। उसने पूछा कि उसे किस परिवार में जाना है तो उसे पता चला कि लू ब्रदर्स ने उसे खरीदा है। मानो 2 लोगों को सर्विस नहीं देना चाहती है। वो मैच मेकर से कोई दूसरे परिवार के लिए कहती है। मैच मेकर कहता है इस गरीब पहाड़ी जगह पर क्या पता चलता है किसका बच्चा है। दोनों भाई साथ मिलकर बच्चे को पाल लेंगे। साथ ही आधी राशि उसके पति पर खर्च होगी। कुछ नहीं बदल सका। आखिर वानर को उसे ही स्वीकार करना पड़ा। किराए की पत्नी लेने के भी कुछ नियम है। पहला, घर से लगाव नहीं करना है। काम को बीच में छोड़कर नहीं जाना। दूसरा, केवल आगे नहीं देखना। आपके आगे पीछे केवल लोग नहीं है। मैच मेकर वानर को सलाह देता है जैसे ही बच्चे का नाम होता है तुम घर जा सकते हो। वानर को अपने बच्चे की याद आती रहती है। ध्यान नहीं देने से उसका रुमाल नदी में गिर जाता है। एक दयालु नाविक उसकी मदद करता है। वह नाविक को धन्यवाद देती है और चली जाती है। रात में वानर एक स्कार्फ पहनकर लू के घर में जाती है। अभी वो जल्दी से बच्चे को जन्म देकर यहाँ से छुटकारा पाना चाहती है। निष्पक्ष रहने के लिए दोनों भाइयों ने एक मिट्टी वाली समय घड़ी बनाई हुई थी। मिट्टी खत्म होते ही एक जने का समय समाप्त हो जाता है। दरवाजा खटखटाने का मतलब है कि समय समाप्त हो गया। लूडा पहले ऊपर जाता है। वो वानर का रुमाल हटाता है। उसे आश्चर्य होता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वह मिला था। लूडा ही वो दयालु नाविक था जिसने उसका रुमाल उठाकर दिया था। वानर की सुंदरता को देखकर वह थोड़ा भ्रम में होता है। लूडा जानता है कि इस लड़की की किस्मत खराब है। अपने दिल से वह उसे प्यार के बिना नहीं रहता। वानर को लगता है कि लूडा ईमानदार और विनम्र है। वह उसका नेतृत्व करने का बीड़ा उठाता है। वे दोनों एक तरफ से शादी को पूरा करना चाहते थे। खत्म होने के बाद वानो लूडा को बाहों में लेती है और कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है। लूडा भी उसे बहुत चाहता है, लेकिन पत्नी को किराए पर लाने का पैसा दोनों भाइयों ने दिया है। जब लूडा को संकोच सा रहता है तब मिट्टी की घड़ी को देख रहे उसके भाई लूअर से इंतजार नहीं किया जाता है। वह तुरंत मिट्टी वाली घड़ी को बचाता है और लूडा को नीचे आने को कहता है। अपने भाई के बारे में सोचकर वह कपड़े पहनता है और अपने भाई लूअर को अपनी जगह आने देता है। लूअर अपने दयालु और सज्जन बड़े भाई लूडा से विपरीत है। गुस्सैल और जल्दबाजी वाला व्यक्ति। कमरे में आते ही वह तुरंत बिस्तर साफ करता है, बेल्ट उतारता है। वानर असल में 2 लोगों को सर्विस नहीं देना चाहती थी। वो कन कचूरे से अपनी उंगली कटवा लेती है। आवाज सुनकर लूडा कमरे में आता है और उसका घाव ठीक करता है। लू को नुकसान न हो इसलिए वह आज कुछ नहीं करते। लूअर का काम असफल रहता है। वानर लू के घर में रहती है। दोनों भाइयों के रोजमर्रा के कामों को संभालती है। पानी लाना, खाना बनाना, सब कुछ। लूअर वानर के लिए तड़पता रहता है। वह जब काम करती रहती है तो वह आता है और उसे छेड़ता है। उसके साथ संबंध बनाने की सोचता है, लेकिन हमेशा लूडा रुकावट बन जाता है। लूडा जानते है कि वानर उसके छोटे भाई से संबंध नहीं बनाना चाहती है। इसके अलावा उसका 3 महीने का बच्चा भी है। शरीर को भी बढ़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लूअर इससे संतुष्ट नहीं होता है। उसने भी पैसे दिए हैं, लेकिन वानर की ऐसे बेरुखी। लेकिन उसका बड़ा भाई उसके पापा के समान है। वो उसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वानर के प्रति उसका मन बिल्कुल नहीं बदला। एक साथ एक ही छत के नीचे रहना। वानर रोज उसके सामने घूमते, लेकिन वो केवल देख ही सकता था। एक दिन खाने के समय केवल लूअर ही आया। वानर को पता चला कि लूडा को नावों के बेड़े को लगाने के लिए डेझाउन के लिए जाना है। इस यात्रा में कुछ महीने लगेंगे। केवल लूअर और वह घर पर है। शायद कुछ होगा। वानर जल्दी से घाट पर जाती है और लूडा को उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, लेकिन नियम के अनुसार महिलाएं नाव खेने नहीं जाती है, नहीं तो बेड़ा टूट सकता है और मौत हो सकती है। वानर दुखी मन से वापस आ जाती है। अपने कपड़े निकालती है। लूडा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता। वह अंदर आता है। किनारे पे लूअर ने यह दृश्य साफ देखा। वो बंदूक लेकर आसमान में गोली चलाता है। इससे टेंट में 2 लोग डर जाते हैं। लूअर को गुस्से में देखकर लूडा बाहर निकलता है। रात में लूअर लूडा को सब बता देता है। वो जानता है कि उसे उसके भाई और वानर का सहयोग करना चाहिए, लेकिन वह वानर के प्रति अपनी भावना को दबा नहीं पाता है। इसलिए वो अपनी पैंट उतारता है। लूडा को उसका ध्यान रखने को कहता है। लूडा ऐसा नहीं करता है। अपने भाई को देखकर वह खुद को दोष देता है। अगली सुबह जल्दी लूडा बिना कुछ कहे डेझाउन के लिए नाव लेकर चला जाता है। घर में केवल 2 लोग बचे थे, लूअर और वानर। लूअर वानर का फायदा उठाने वाला होता है। वानर को लूअर के इरादे पता थे। वह उसके साथ शराब पीती है। परिणाम स्वरूप लूअर नशे में हो गया। उस दिन एक बड़ा तूफान आता है। लूडा को तूफान का सामना करना पड़ता है और उसकी नाव गायब हो जाती है। उसका पता नहीं चलता। वानर को यह खबर सुनकर दुख होता है। अब उसकी कोई इच्छा नहीं है। हायर्स भी वानर के पास आते हैं। सलाह देता है कि उसके जैसी शादीशुदा महिला को एक किराए की पत्नी के रूप में इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जितना जल्दी काम हो जाएगा वह घर चली जाएगी। वानर को लगता है कि मैच मेकर सही कह रहा है, इसलिए वह लूअर को स्वीकार करती है। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन लूडा की नाव वापस लौटती है। ऐसा लगता है कि लूडा ने कुंती को पकड़े रखा और किनारे पर आ गया। रेड आर्मी ने उसे बचा लिया। लूडा रेड आर्मी की नई सोच से बहुत प्रभावित हुआ। वो जानता है कि हायरिंग वाइफ एक बेकार परंपरा है, क्योंकि उनका जन्म भी इसी परंपरा से हुआ है। बचपन से वे कभी अपने माँ से नहीं मिले। वे इस दर्द से गुजर चुके हैं। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़े, इसलिए वह वानर को पैसे देता है। उसे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए घर जाने देता है। साथ ही लूअर को भी रेड आर्मी में शामिल होने के लिए मनाता है। जब केवल सामंतवाद हावी था तो गरीबी से बचने का एकमात्र तरीका
खुले में शादी कर लेना है। वानर आखिर गई नहीं थी। उसे खबर मिलती है कि उसके पति की टीबी से मौत हो गई, इसलिए उसका बच्चा भी भूख से मर जाता है। क्या यह संयोग है? वानर अब लू के परिवार के साथ रह सकती है। दुख के बाद दुख। रेड आर्मी को नजदीकी गाँव में पकड़ लिया जाता है। लू को व्हाइट डेविल घेर लेते हैं। लू को एक गोली लगती है। लूडा और वानर भागे से बच जाते हैं। इसके बाद लूडा रेड आर्मी में शामिल होता है। वानर जेली की खाड़ी में रहती है और लूडा की जीत का इंतजार करती है। 10 साल बीत गए। वानर इंतजार करती है, लेकिन उसे लूडा के मरने की खबर मिलती है। वो एक हीरो बन जाता है। उसने 7 दुश्मनों को मारा है। वानर इंतजार में लंबा समय बिताती है। सामंतवादी समाज ने कई महिलाओं के दिल तोड़े हैं। किराए पर पत्नी लेने का रिवाज इनमें से एक है। वानर इस रिवाज की पीड़िता है। उसका भाग्य लोगों की आंखें भर देता है। ठीक है, ये है कमांड स्ट्रीट रिव्यू मूवी। आपको वीडियो पसंद आया? मुझे रिपोर्ट करना ना भूले। मिलते हैं।